तो आपको पहले से पता था ये मंदिर के बारे में? हाँ जी। तो चलता है भैया, जुलाई अगस्त ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೀರ್ಘಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಪಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ 600 to 1000 years old. वेलकम टू द मॉर्निंग रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये घर से निकलने से पहले की तैयारी, फूड आइटम्स चेक्ड, पानी का बोतल चेक्ड, ये मेरा एसेंशियल्स। Am I missing something? Yes. ये मेरा वीडियो कैमरा and my temporary companion, I hope for another couple of months. So yes, we are ready. Hello friends, this is Bikram Rautray. इसी तैयारी के साथ आइए चलते हैं आज एक नए जगह पे। इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है, जो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया हुआ है। इट विल बी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग। हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। दिस इज़ NH75 दैट गोज़ टुवर्ड्स चेन्नई। इसको ओल्ड मद्रास रोड भी बोलते हैं। पहले लोग बेंगलोर से चेन्नई के लिए या पुराना मद्रास के लिए इसी रास्ते से जाते थे। आजकल होसूर रोड से जाते हैं। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल रोड। आप पूरा जर्नी एंजॉय करेंगे। दिस विल गो टुवर्ड्स कोलार गोल्ड माइंस, आप जानते होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड्स। लेकिन आज हम कोलार नहीं जा रहे हैं। कोलार में पहले भी आया हुआ हूँ। इसके बारे में वीडियो शायद मैं कभी और बनाऊंगा। We are going somewhere else. Let's see where we are ending up. This is a very smooth road. You'll enjoy every bit of your driving. और इसी के साथ ही हम कोलार मल्लूर रोड पे आ गए हैं। You'll enjoy all these natural sceneries, natural beauties you'll be coming across. ये रास्ता आगे चल के हमें एक गांव की ओर ले आया। गांव के रोड आप देख सकते हैं, थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, बट स्टिल you'll enjoy the ride as you are passing through the village. इसी तरह हम चलते रहे। जैसे ही आगे आगे बढ़ते रहे, उसी तरह लैंडस्केप भी चेंज होते रहा। आप देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी। पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं इस रास्ते में आने के लिए, मेक श्योर दैट कुछ भी पोल्यूशन का सामान लेके ना आए। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा ये एरिया है। लेट्स कीप इट ग्रीन। आई नो वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस नेचुरल ब्यूटी। इसी रास्ते में काफ़ी सारे टर्माइट हिल्स भी देखने को मिला। फिर ये वेलकम गेट। हम देखते हैं कहाँ पहुंच रहे हैं हम थ्रू दिस वेलकम गेट। यहाँ से उस जगह का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर रह जाता है। रोड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, स्टिल इट इज़ मोटरेबल। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेकिंग के लिए आते हैं फॉर द लास्ट 1 किलोमीटर स्ट्रेच। काफ़ी लोग बाई बाइक या कार में आते हैं। यहाँ से आगे आपको कैसे जाना है वो डिसीजन आपको इसी पॉइंट में लेना है। जो राइट का रोड आप देख रहे हैं, ये उस जगह पे बाई ड्राइविंग आप जा सकते हैं, और ये जो सामने का रोड है, यहाँ से ट्रेकिंग के लिए आप जा सकते हैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। अगर बाई बाइक या कार लेके आते हैं तो आप यू कैन पार्क इट हियर। दो इट इज़ क्वाइट आइसोलेटेड, देयर इज़ नो गार्ड। दैट डिसीजन यू कैन टेक either by trekking or by road. तो हमने डिसाइड किया we'll proceed all the way driving to the top.
ये जो लास्ट का स्ट्रेच है आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा. With the blind curbs, road is not in a good condition because of rain probably. लेकिन मुझे यहाँ पे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगा. और इसी जगह पे ही गूगल देवी बोल पड़ी, You have arrived at the destination. I am really excited. आइए देखते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं. It's a protected ancient monument site. तो आपको मेरा ये ड्रेस देख के समझ में आ गया होगा, ये भारतीय पोशाक हम लोगों को पहनना चाहिए, काफ़ी बार पहनना चाहिए. हालांकि मैं आज मंदिर में आया हुआ हूँ इसलिए ये मैं पहना हुआ है, बट ऐसे ही हमें आदत में रखना चाहिए. इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड, प्राउड टू बी एन इंडियन. लेकिन फिलहाल मैं ये मंदिर के बारे में बता देता हूँ. काफ़ी पुराना मंदिर है जैसे आप देख पा रहे हैं, और आने के बाद पता चला कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ. शिव जी और यमराज के बीच में ये कहानी है, तो मैं वो डिटेल्स में बताऊंगा क्या कहानी मैंने जो देखा सुना यहाँ से. ऑलमोस्ट लाइक जो समझ में आ रहा है मंदिर को देख के, लुक्स लाइक इट वुड बी अराउंड 600 to 1000 years ओल्ड. ये चोला डायनेस्टी ने इनको बनाया या रेनोवेट किया, जो भी है. इट फील्स गुड, you are connecting to your history, to your past. So do visit this place definitely. That is I would recommend. अभी फिलहाल घूम के देखते हैं मंदिर कैसे दिखता है, आसपास का एरिया कैसे दिखता है. यह मंदिर मार्कंडेय मंदिर है जो मार्कंडेय हिल पे है. इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरह से है. बताया जाता है कि ऋषि मार्कंडेय यहाँ पे शिव जी को स्थापना किए थे और उनका पूजा करते थे. पर एक दिन यमराज मार्कंडेय को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे. तभी शिव जी अपने उग्र रूप में प्रकट हुए और यमराज को मार्कंडेय को छोड़ के जाना पड़ा. इसी कंपाउंड के अंदर और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं. आज के गूगल मैप के टाइम में ज़रा सोचिए उस टाइम में कैसे ये मंदिर बनाए होंगे. ये पहाड़ी पे है, कैसे पहाड़ी पे चढ़े होंगे लोग, कैसे एक्सेस किए होंगे सारी चीज़ें. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई मार्क दिस एज ए यूनिक प्लेस टू विजिट. मंदिर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है. तो अगर आप आ रहे हैं उस हिसाब से प्लान करके आइए. ये मंदिर का एंट्रेंस है. अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ. अगर आप कभी लेट आते हैं तो ये दरवाजे के होल से आप अंदर देख पाएंगे. ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, उसके बावजूद आप ये कुआं ये मंदिर में देख पा रहे हैं. इसमें पानी भी है. बताया जाता है यमराज का चाबुक का निशान इसी कुएं के अंदर है. इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं यहाँ के पुजारी रविशंकर जी से. नमस्कार रविशंकर जी. ये कौन राजा बनाए थे यहाँ पे? कुछ गंगा. और कुछ आप बताना पाएंगे? कनाडा में भी नो प्रॉब्लम. ಇದು ಗಂಗರ ಕಾಲದ್ದು. ಗಂಗರ ಕಾಲ. ಮೃಗಂಡ ಮಹರ್ಷಿ ತಪಸ್ ಜಾಗ. ಮೃಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೀರ್ಘಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಪಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಲ್ಪಾಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಶ ಯಮ ಪಾಶ ಹಾಕಿ ಇಳಿದ ಜಾಗ. ಯಮ ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಮ ಇಳಿದಿರೋ ಜಾಗ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ओके. और यहाँ पे फंक्शन शिवरात्रि मार्कंडेय जयंती अगस्त में. ओके.
3 कारणों के लिए ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आया। पहला, एक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर। दूसरा, यहाँ का साइलेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं है। और तीसरा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मार्कंडेय हिल्स। आइए चल के देखते हैं। ये मंदिर के सामने का ही व्यू है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना सुंदर ये एरिया है। मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। जो ट्रैकिंग का रूट मैंने पहले दिखाया था, उसी से ही ये लोग आ रहे हैं। और इनके स्वागत के लिए बंदर महाराज तैयार बैठे हैं। मैं देख पाया काफ़ी बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, यू कैन प्लान फॉर दिस प्लेस। लगभग आधा दिन बिताने के बाद वी स्टार्टेड आवर डिसेंडिंग। आने के समय हमने रास्ते में बहुत सारे खेत देखे थे, तो सोचा जाने के टाइम उन खेतों के बारे में और जानकारी लेते हुए चलते हैं। आपको मैंने मंदिर में भी देखा था, और अचानक से ये टमाटो के खेत में भी मुलाकात होगी। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं एक्चुअली यूपी बनारस की रहने वाली हूँ, काशी। और यहाँ पे हम लोग सर्विस करते थे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे मेरे हस्बैंड। और रिटायरमेंट के बाद हम लोग बच्चों के पास आ गए हैं बेंगलोर में। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। नगर में रहते हैं। और कितना दिन से हैं आप लोग हम लोग बेंगलोर? 10 साल से हैं। बेंगलोर में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और ये मंदिर, आपको मंदिर कैसा लगा? मंदिर तो बहुत ही शानदार है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो थोड़ा मंदिर अंदर का मंदिर देखने का। लेकिन अच्छा। फेमस है काफी यहाँ का। तो आपको पहले से पता था ये मंदिर के बारे में? हाँ जी। अच्छा, पहले भी आए हुए हैं या? नहीं, मेरे बेटे बहू आए थे, तो अच्छा। आज मुझे दिखाने के लिए ले आए थे, लेकिन हम लोग को टाइमिंग का अंदाज नहीं था कितने बजे बंद होगा, तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग। और ये टमाटो के खेत में भी मैंने भी कुछ खरीदा, फिर देखा आप भी उतरे हुए। बहुत मजा आया, क्योंकि वैसे मेरे फादर भी किसान थे, फार्मर्स थे। वहाँ भी देखा था मैंने, लेकिन बेंगलोर में पहली बार देखा इतना सारा खेत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप देख पा रहे हैं खेत के खेत। और ये अब एक दूसरा खेत में आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं टमाटो भरा हुआ है यहाँ पे। और ये सब भी पैकिंग के लिए रेडी है। भैया, क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? मुनराजू। मुंडाजू। एक दिन में कितना टमाटो आ जाता है? 3 रोज का एक सारे मिला टमाटर। टमाटो 3 रोज को हाँ। एक तक मूड नाल को नहीं, आप बोल दीजिए, कन्नड़ में बोल दीजिए। मैं कन्नड़ में हाँ, वो बाद में 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತೀರಿ। ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು, ಹಣ್ಣು ಕಲರ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು 4 सही ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೀಳ್ತೀರಿ। 3 दिन में ये लाल हो जाता है। हाँ। ओके, इसलिए आप पहले से ग्रीन वाला ले लेते हैं। ओके, चलता है भैया। जुलाई, अगस्त, ಆಗಸ್ಟ್, अगस्त, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, सितंबर, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್, दिसंबर लास्ट, स्टार्टिंग ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೀಸನ್ हाँ। ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್। में स्टार्टिंग हार्वेस्ट 2 ಮಂತ್ 3 ಮಂತ್ होता है स्टार्टिंग नाटी एंड फार्म। नाटी व्यापारम।
और ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हुए? कोलार। कोलार बैंगलोर नहीं जाते? हाँ बेंगलोर 12 किलोमीटर कोलार। हाँ कोलार 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। बंदरों के झुंड से फिर से मुलाकात हो गई। With this, I am winding up this episode. Do let me know how you liked it. I'll be waiting for your likes and comments. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. Do take care of yourself. Stay safe. Stay happy. This is Bikram Rautray signing off from the Morning Report.